दोस्तों, शतरंज की गेम एक ऐसी गेम है जिसके अंदर कौन सा प्यादा कौन सा मोहरा किस टाइम चलना है, इसका समझना उसी को समझ आती है जो खेल रहा होता है। सबसे पहले 1996 में जब इराक एक स्ट्रॉन्ग इस्लामिक कंट्री था, इन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को कमजोर कर रहे हैं कि ये ईरान और इसराइल की जो वॉर चल रही है पीछे है क्या। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद रजा। दोस्तों, अगर आज पूछा जाए मुसलमानों से या दुनिया से कि आपको सबसे ज्यादा नफरत किससे है, तो नाम एक ही लेंगे, नेतन्याहू। दोस्तों, शतरंज की गेम एक ऐसी गेम है जिसके अंदर कौन सा प्यादा कौन सा मोहरा किस टाइम चलना है, इसका समझना उसी को समझ आती है जो खेल रहा होता है। ऊपर से देख के इंसान वैसे ही देखता है कि ये प्यादे दाएं बाएं हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई गेम चल रही है, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। दोस्तों, आज आपने इस चीज को समझना है कि ये ईरान और इसराइल की जो वॉर चल रही है पीछे है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी आप सुनते होंगे बहुत सारी कहानियां कि इतने मिसाइल उसने फेंक दिए, इतने मिसाइल वहां से आ गए, ये क्यों हो रहा है सारा के सारा। दोस्तों, एक प्लान आपने जहन में रखना है, ये आपका नहीं है, ये प्लान है बहुत पुराना, ग्रेटर इसराइल का। ये जितनी अब देख रहे हैं, ये जो ड्रामा हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं, सारी की सारी ये उस प्लान को अचीव करने में हो रही हैं। रिमेंबर, ग्रेटर इसराइल सिर्फ ये उसको अचीव करना चाह रहे हैं, ये उसकी तरफ सारी कोशिश हो रही है। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले 1996 में जब इराक एक स्ट्रॉन्ग इस्लामिक कंट्री था, इन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को कमजोर कर रहे हैं। पहले इराक वहां पे ये वाला एक बयानिया बनाया कि ये हमारे लिए दुनिया के लिए खतरनाक है, ये खतरा है, इसको खत्म होना चाहिए, वहां पे रजीम चेंज होना चाहिए। American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq. उन्होंने इराक को तबाह कर दिया। आगे क्या हुआ, लीबिया आ गया, एक और स्ट्रॉन्ग कंट्री था, कदाफी को उसकी गवर्नमेंट खत्म कर दी, अटैक कर दिया। ये सारे का सारा जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये ग्रेटर इसराइल का सारा प्लान है, ये उसी को अचीव करने के लिए। ग्रेटर इसराइल जो है, इसमें क्या क्या आ रहा है देखिए, इसमें इराक, शाम, सऊदीया, जॉर्डन, ये सारे जितने सीरिया, ये कंट्री जो ना, इनके जो इन्होंने पोर्शन जो है, या फलस्तीन साथ तो है, ये उनका तो जुल्म हो ही रहा है। ये सारे के सारा ये जो प्लान जो किया जा रहा है ग्रेटर इसराइल पे किया जा रहा है। इन्होंने अब आ गया ईरान, वही वाला बयानिया जो उसने बनाया था, उस समय नेतन्याहू था। इन्होंने क्या किया कि इसको अब इन्हें दबाओ, जंग शुरू कर दी, ये खतरा हो जाएगा, एटॉमिक इनके पास पावर आ गई तो दुनिया के लिए खतरनाक हो जाएगा। क्या खतरनाक हो जाएगा, पहले कितना खतरा हो गया है, अमेरिका के पास है, इतने कंट्रीज के पास है, इतनी जो एटॉमिक जो पावर है जिनके पास है, इसका क्या नुकसान हो गया है। हर मुल्क को राइट है अपनी हिफाजत करने का, अपनी प्रोटेक्शन के लिए इन्हें करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपने इस चीज को नहीं भूलना कि ये जो कुछ हो रहा है, जितना ड्रामा हो रहा है, इस ड्रामा में क्या हो रहा है, लोगों की जाने जा रही हैं, दुनिया के अंदर एक खौफ हिरास फैला हुआ है। लेकिन मकसद क्या है, मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, ग्रेटर इसराइल। तो इस टाइम सबसे जो बेस्ट हल है, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये आपस में इत्तेफाक करें, ये सेम पेज पे हैं। सेम पेज पे अगर आ जाए तो यकीन करें, इसराइल की हिम्मत नहीं है, जो वो कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं, उसको ऐसी शटअप कॉल दे, उसको ऐसा थप्पड़ मारे हैं कि वो इस चीज को भूल जाए कि मैंने नेक्स्ट टाइम मैंने कोई अटैक करना है। दोस्तों, जब आप बिखरे होते हैं ना, जब पता हो ना दुश्मन को कि ये अंदर से टूटे हुए हैं, तो फिर दोस्तों ऐसे ही होता है जो हो रहा है। उन्हें पता कि इनका आपस में इत्तेफाक है नहीं है, इनके सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, और उन बेनिफिट्स का उसको पता है
जो दुश्मन है उसको पता है हमारे बेनिफिट्स का कि किसके कहाँ का बेनिफिट्स हैं। यहाँ चाहिए लीडर, ऐसा लीडर जो ठोक के बात करे, सीधी बात करे, जिसकी बात के ऊपर जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं मतलब बैक करें। अब हमें देखना पड़ेगा अपने इर्द गिर्द कि हमारे पास लीडर कौन से हैं। अभी यहाँ पे सारी की सारी जो प्रॉब्लम आ रही है, इंडिया पाकिस्तान की भी जब वॉर हुई, मसला कहाँ पे आया? लीडर। पता नहीं किस बंदे ने क्या बात करनी है। ईरान, इसराइल, जो चीज भी हो रही है, देखिए उनका एक जो सुप्रीम लीडर जो है, कमांडर, वो जो बात कर रहे हैं हमनई, वो बहुत देखकर टू दी पॉइंट बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, जो बात करते हैं, क्योंकि पीछे आवाम खड़ी है। जहाँ जहाँ पीछे आवाम खड़ी होती है वहां का लीडर बात किसी और टोन से करता है। जब यहाँ पर भी एक इत्तेफाक होगा, यूनिटी होगी मुसलमानों की, जब बात की जाएगी, यही इसराइल होगा। इसकी हिम्मत नहीं है कि ये आंख उठा के इधर देखे भी। तो हमें यहाँ पे ऐसा मुसलमान जो है, हमें यही दुआ करनी चाहिए कि इस चीज के अंदर मुसलमानों के दिलों में इतना प्यार आ जाए कि जब इस तरह का कोई वाकया हो तो सारे इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होके दुश्मन का मुकाबला करें। डर के जो ना अपनी अपनी कुर्सियां, अपनी अपनी जिंदगियां बचाने नहीं चाहिए। इस पर कुछ ना कुछ ऐसा कोई एक्शन होना चाहिए और एक पैगाम जाना चाहिए, ताकि ये जो ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है ये यहीं पे ये भस्म होकर आ जाए। यही मेरा मैसेज है, यही बात मैं करना चाहता हूँ और इसके ऊपर आप भी सोचिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।